बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत बीजेपी के महामंथन की खबर से। कल दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, बैठक होगी। कार्यकारिणी के चेहरे जुटेंगे और चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। मीटिंग में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर मंथन होगा। साथ ही हालिया उपचुनाव के नतीजों पर भी चर्चा होगी। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। ये बैठक नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसमें राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, संगठन महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य समेत कई पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। मीटिंग सेमी वर्चुअल रखी गई है। बैठक में राज्यों से आने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रदेश से जुड़े राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री राज्यों से वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। जयपुर में वर्चुअल माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जुड़ने वाले हैं। राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, जसकौर मीणा भाजपा मुख्यालय से बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल 7 नवंबर को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में विश्वप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वह भाग लेने वाले हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। 7 नवंबर को बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। ये बैठक अपने आप में अनूठी है, क्योंकि इस बैठक में जहां कुछ सदस्य इसी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होंगे, तो काफी सदस्य अपने अपने राज्य के राज्य इकाई में मौजूद होंगे। राज्य इकाई में उस राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वहां के कार्य समिति के सदस्य उस बैठक में वहीं से हिस्सा लेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है। बैठक का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से इस बैठक का समापन होगा। कैमरामैन बिपिन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और दिल्ली से सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस बैठक से जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाएंगे। अनूप, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि 2013 का वो क्षण जिसे हम ये मान सकते हैं कि उस क्षण से मोदी लहर की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से अब तक जब ये बैठक होने वाली है, कभी भी बीजेपी के चेहरे पर वैसी चिंता की लकीरें नहीं आई जो इस बार देखने को मिल रही है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बना रहा है इस बैठक को। देखिए, ये कहना किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा कि बीजेपी के चेहरे पे चिंता की लकीरें हैं। देखिए, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भी हुए थे। पार्टी बहुत जोर शोर से वहां चुनाव लड़ी थी। उसके बावजूद भी वो सफलता नहीं मिली थी जिसका दावा बीजेपी कर रही थी। हमने लगातार जो अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों की बातें सुनी है। लगातार वह कहते हैं कि जब वो चुनाव में जाते हैं तो चुनाव जीतने के लिए जाते हैं। उन्हें भी पता है कि हो सकता है कि चुनाव कभी हार भी जाए, लेकिन आपने गौर किया होगा बीजेपी हमेशा चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। तो इसलिए ये जाहिर सी बात है कि उपचुनाव में जरूर बीजेपी को सेटबैक लगा है, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है। और बीजेपी तत्काल प्रभाव से उस पर चिंतन करती है, उस पर मंथन करती है और विचार करती है कि आखिर पार्टी की हार, आखिर उम्मीदवार की हार उस चुनाव में क्यों हुई है।
आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यसमिति की घोषणा की थी और उसके बाद ये पहली बैठक है। जाहिर सी बात है इस पूरे बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, तमाम जो बड़े नेता हैं इस बैठक में मौजूद होंगे और जाहिर सी बात है सभी बातों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। एक राजनीतिक प्रस्ताव भी इस बैठक में आएगा और जाहिर सी बात है उस राजनीतिक प्रस्ताव में जरूर जो गलतियां हैं या जो कमियां हैं पार्टी के तरफ से उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा जो आने वाले वक्त में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, देखिए ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस पर एक आखिरी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से पार्टी आगे चलेगी, जिससे कि देखिए कुछ एक बातें तो साफ हैं अनूप, अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो अनूप, सबसे पहला तो यही कि सेंटर चाहेगा कि सेंटर की जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनको लोगों के बीच ले जाना। लेकिन जब वो एनालिसिस करेंगे पाएंगे कि ये जो हालिया उपचुनाव थे उसमें महंगाई एक ऐसा फैक्टर रही जो उनके अगेंस्ट गई। उन्हें बेसिकली उसकी काट भी सोचनी है। हालांकि शुरुआत हम ये मान सकते हैं कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा के की जरूर है, लेकिन अब विपक्ष को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि हम अब तक चाहे जितना भटके, लेकिन अब एक ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर हम शायद बढ़त बना सकते हैं। वो भी तब जब बीजेपी का ये कद्दावर चेहरा ये कह दे कि हाँ भाई महंगाई ने हमें परेशान किया। देखिए इस बात को समझना होगा कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या मंत्री हैं, इस बात को वो बखूबी कहते हैं कि महंगाई जरूर वजह है और महंगाई बढ़ रही है, इस पे किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आप बात कर रहे थे, पेट्रोल डीजल के कीमतों की बात कर रहे थे, तो उसके पीछे लगातार सरकार की तरफ से ये तर्क दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से ये हो रही है। लेकिन जिस तरीके से दीपावली के ठीक पहले पूर्व संध्या में केंद्र सरकार की तरफ से वैट को घटाया गया, आप उसके बाद से देख सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों ने लगातार माफ कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, उसके बाद लगातार जो है कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कार्यसमिति में बातचीत होती है तो ये ऐसा मौका रहा कि जो सेंट्रल बॉडी है बीजेपी की, उसके दखल की वजह से प्रदेश बीजेपी को थोड़ा सेटबैक उपचुनावों में झेलना पड़ा। वो एक सीट पर तीसरे नंबर पर सरकी, एक सीट पर जमानत तक नहीं बचा पाई। तो अब क्या स्टेट्स को ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाए? ये एक बड़ा निर्णय रहेगा कम से कम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। जी देखिए, वैसे तो ये रूटीन कार्य समिति है जेपी नड्डा की टीम की, क्योंकि हर तीसरे महीने में कार्य समिति होती है, तो वैसे तो रूटीन है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं 5 स्टेट्स के, यूपी, गुजरात और पंजाब के चुनाव होने, लेकिन लगता नहीं कि उपचुनाव में जो डिबेकल हुआ, करारी हार हुई, तो राजस्थान की 2 सीटों को लेकर के कोई चर्चा होगी, बड़ा मुश्किल है। लेकिन 5-6 घंटे अगर कार्य समिति की बैठक चलेगी तो फिर कोई न कोई चर्चा तो होगी राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि अभी भी ताजा हार हुई है और केंद्र का दखल तो बड़ा था ही, आप ही को पता है स्वप्निल, क्योंकि राज्य की जो स्टेट बॉडी है वो चाह रही थी कि जिसको टिकट चाह रही थी उसको मिला नहीं। और लेकिन हालिया समय में बाबूलाल, जिसे सतीश पूनिया और दूसरे चेहरे टीम राजस्थान कहने लगे हैं, क्या वो टीम राजस्थान पूरी तरह जुड़ रहा है? क्या जानकारी आपके पास, कौन कौन जुड़ेगा? जी बिल्कुल, सतीश पूनिया जुड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया यहीं से जुड़ेंगे राजस्थान से ही, अरुण चतुर्वेदी इस बैठक का हिस्सा होंगे, वसुंधरा राजे जुड़ेंगी, जसकौर मीणा वो इसमें भाग लेंगी। इसके अलावा अलका गुप्ता जुड़ेंगे, राजस्थान के मंत्री हैं, उनका दिल्ली से जुड़ने का फिलहाल कार्यक्रम है। ठीक है, सारे नेता जुड़ेंगे और 5-6 घंटे तक जो बैठक चलने वाली है उसमें चुनाव पर चर्चा होने वाली है। आप एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है और शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।